कोच कर्स्टियन अब टीम इंडिया के खिलाड़ियों को नए तरीके से मानसिक तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने ऐसा कोच तलाश लिया है जो अपनी थेरेपी की मदद से उनके दिमाग और आंखों के बीच बेहतर तालमेल बिठा सकता है। असर को मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर महसूस किया जा सकता है। इस बारे में और जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से इस वक्त डॉक्टर सरनजीत सिंह जो कि एक फिटनेस एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सरनजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आंखों और दिमाग के बीच में तालमेल बिठाने वाली ये जो थेरेपी है, इसे किस तरह समझा जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि हमारे आईज जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देते हैं, वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके हमारा ब्रेन हमारे उन मसल्स को, जैसे आई, फुट और हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए उन मसल्स को इनर्वेट करता है, और जिसकी वजह से खिलाड़ी का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और बॉडी बैलेंस इंप्रूव होता है। और जहाँ तक क्रिकेट की बात करें तो जैसे हम सभी जानते हैं कि ये एक टाइमिंग का स्पोर्ट है, तो इस स्पोर्ट में भी इस तरीके की विजुअल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर अभी हम इस चीज़ को शायद उतने अहमियत नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे जो एथलीट्स हैं उनका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, विजुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है, अमल में कैसे लेकर आया जाता है इसकी ट्रेनिंग को? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी होगी कि ये दूसरे विजुअल डिस्टर्बेंसेस से अलग चीज़ है कि इसमें 20x20 का तो आई साइट हमको चाहिए ही, लेकिन इसके अलावा कई और तरीके की विजुअल स्किल्स हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ है, एक स्किल है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिफेरल विजन, या जिसे हम साइड विजन भी कहते हैं, यानी कि एक खिलाड़ी लेफ़्ट और राइट साइड में कितने एंगल तक प्रॉपरली देख पाता है, और इस स्किल को कहा जाता है पेरिफेरल विजन। इसी तरीके से एक दूसरी स्किल है जिसे हम कहते हैं डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन का मतलब ये होता है कि हमारा जो एथलीट्स हैं वो अच्छी तरीके से गेज कर सकते हैं कि उनकी और टीममेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, या उन बाउंड्रीज़ के बीच में डिस्टेंस कितना है, या जो बॉल उनके पास आ रही है वो अप्रॉक्सीमेट कितना डिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से बॉल को हिट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कई टेक्निक्स हैं, जैसे विजुअलाइजेशन है। इसी तरीके से फिक्सेशन एक चीज़ होती है जिसमें स्कल को स्टेडी रखते हुए किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काफ़ी देर तक देखना होता है, और इससे फोकस इंप्रूव होता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स का। इसी तरीके से एक और स्किल है दैट इज़ कॉल्ड द विजुअल परस्यू, जिसमें ये देखा जाता है कि स्किल आपके अपने स्कल को, अपने हेड को मूवमेंट दिए बिना किस तरीके से खिलाड़ी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को कितनी देर तक एक्यूरेटली देख सकता है। तो इस तरीके से और भी कई स्किल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और रेगुलर प्रैक्टिस से बहुत इजी तरीके होते हैं इनको रेगुलर प्रैक्टिस से। डॉक्टर सरनजीत सिंह, फिटनेस एक्सपर्ट, इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सरनजीत, ये बताइए कि अब तक हमने देखा है ये जो विजुअल स्किल थेरेपी है, डॉक्टर कैल्डर जो साउथ अफ्रीकन एक डॉक्टर हैं, वो रग्बी की टीम हो या बास्केटबॉल हो, फुटबॉल की टीम्स हो, उन पर तो अभी तक इसको अप्लाई करती आ रही है, लेकिन क्रिकेट में ये कितनी कारगर होती देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जितने भी स्पोर्ट्स हैं जिसमें मूविंग ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैं, या स्पेशली जैसे बॉल गेम्स हैं, चाहे वो टेनिस हो या फिर बैडमिंटन हो, या बास्केटबॉल हो, रग्बी हो, फुटबॉल हो, या इवन क्रिकेट ही क्यों ना हो, क्योंकि देखिए ज़्यादातर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसमें ये टेक्निक कोई आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्निक्स है, और बेसबॉल वगैरह में भी काफ़ी सालों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। तो इन टेक्निक्स को, जैसे अभी हमने बताया कि उन विजुअल स्किल्स को होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे हम आमतौर पर देखते हैं क्रिकेट के मैदान पर भी कई बार ऐसा फील्डर्स होता है कि बॉल लेफ़्ट साइड पे जा रही होती है, और हमारे फील्डर्स कई बार होता है कि राइट साइड पे चले जाते हैं, और वो सिर्फ और 4 हो जाता है, बाउंड्री हो सकती है, और उस 4 से हम पूरा मैच हार सकते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे, हमें एक एक छोटी छोटी कई और चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जैसे हर रोज़ स्पोर्ट्स साइंस इवॉल्व हो रही है, तो इन नई नई टेक्निक्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी तो हम हालिया की विजुअल स्किल्स की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक डेंटिस्ट भी कैसे एक एथलीट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। हालांकि ये चीज़ हमारे यहाँ अभी नहीं आई है, और ये चीज़ पहले काफ़ी टाइम से दूसरे कंट्रीज में चल रही है। फिलहाल ये तो सामने निकल कर आ गया कि विजुअल स्किल थेरेपी से हम अपने क्रिकेट जो परफॉर्मेंस है उसे वाकई में और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अफसोस बीसीसीआई के पास अभी एक विजुअल स्किल कोच अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। और लखनऊ से फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर सरनजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सरनजीत, ये बताइए कि रिफ्लेक्सेस को बेहतर बनाने वाली ये तकनीक खिलाड़ी को किस तरह मानसिक तौर पर मजबूत बनाती है? नहीं, देखिए,
इसका ये जो थेरेपी है उसका स्पेशली जो लेना देना है वो सिर्फ इनकी विजुअल स्किल से ही है। और जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि किस तरह से जो हमारी आईज़ हैं उनके रेटिना पे एक इन्वर्टेड हमारा इमेज बनता है, चाहे वो मूविंग ऑब्जेक्ट, चाहे बॉल हो या कुछ भी हो, और उसको इंटरप्रेट करने का काम हमारा ब्रेन करता है। और ब्रेन फिर उन मसल्स को स्टिमुलेट करता है और बेटर कोऑर्डिनेशन हमारा होता है। और जहाँ तक मैं अभी भी मैं जो बातें सुन रहा हूँ उसमें मैं बताऊँ कि केवल एक चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि खाली विजुअल स्किल्स हम लोग अपना करके बहुत अच्छा करेंगे। एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना चाहिए, एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होना चाहिए। इसमें कई लोगों को साथ में जुड़ना पड़ेगा। इसमें साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है और कई तरीके की थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। इसमें तमाम तरीके की स्पोर्ट्स मसाज का भी इस्तेमाल होता है। उन्हीं में से एक थेरेपी ये है। इस तरीके से तमाम डायथर्मी है, इलेक्ट्रोथेरेपी, कंट्रास्ट है, इस तरीके से तमाम थेरेपी जिनका इस्तेमाल दूसरे कंट्री रिफ्लेक्सेस बेहतर हो सकते हैं और एक खिलाड़ी का जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा बेहतर हो सकता है। डॉक्टर सरनजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो खास पेशकश देख रहे थे आप नजरों